नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता प्रस्तुत हूँ लेकर इस कालजयी कहानियों की धारावाहिक श्रृंखला में लेकर अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का 22वां भाग। तो सुनिए कहानी। पहले मुर्गी या अंडा, इसका एग्जाम्पल अंकल, ईशाब ने पूछा। बरखुरदार, कहाँ हो तुम? मैं मानस सृष्टि की बात कर रहा हूँ, मानस सृष्टि की, जज साहब ने हल्के स्वर में कहा। सुकुमार तुरंत बोला, अंकल, ये सिंड्रेला की वेडिंग पार्टी की मानस सृष्टि कर रहा था, फिर हमें पार्टी देगा। सुकेश जोर से हंस पड़ा। ईशाब ने पास बैठे सुकुमार की पीठ पर एक मुक्का जमा दिया और सुकेश को घूरा। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। माहौल फिर सुहावना हो गया। जज साहब ने बात आगे बढ़ाई। जैसे गार्डनर फूलों के खिलने से पहले ही सोच लेता है कि कौन से फूल बगीचे में कहाँ लगेंगे, कितने लगेंगे, इस तरह ईश्वर भी एक माली है। एंड दिस यूनिवर्स इज हिज गार्डन। मानव, पशु, पक्षी कैसे धरती पर जन्म लेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जन्म और मरण का यह चक्र कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। एक आएगा, एक जाएगा, ये सब उस ईश्वर ने पहले ही सोच लिया था। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि संसार कैसे बना। एंड दिस सीक्वेंस इज सो साइंटिफिक एंड लॉजिकल। कमरे में रात की सी शांति थी। सभी जज साहब को देख रहे थे। किसी को समय का भान तक नहीं था। एक सदियों पुराने बहुचर्चित प्रश्न का उत्तर जो मिलने वाला था, पहली मुर्गी या अंडा। जज साहब ने कहना शुरू किया। जब ईश्वर ने सोचा एको अहम बहुश्याम, मतलब मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ, बस तभी यह यूनिवर्स बना। यही बेसिक थॉट था जो संसार की रचना का मूल है। मेरी यह इन्फॉर्मेशन वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण सभी का निचोड़ है, क्रमबद्ध एनालिसिस है। जब उस अनादि अव्यक्त परब्रह्म की इच्छा हुई व्यक्त होने की, बहुरूप होने की, तो वह स्वयं 3 रूपों में व्यक्त हो गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। ब्रह्मा इस वर्ल्ड को बनाने वाले, विष्णु इसकी पालना करने वाले और महेश यानी शिव इस संसार का संहार करने वाले। ब्रह्मा ने सृष्टि रचना आरंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा ने मानस सृष्टि की रचना आरंभ की। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र और पुत्रियों में प्रमुख हैं देवर्षि नारद, दक्ष प्रजापति जो शिव की पत्नी सती के पिता थे, और माँ सरस्वती। अब बारी थी सृष्टि के एक्सपेंशन की। तो ब्रह्मा ने मानस सृष्टि के बाद संयोग सृष्टि आरंभ की। मानस सृष्टि यानी मन से उत्पन्न होने वाली सृष्टि, मन से की जाने वाली सृष्टि। और संयोग सृष्टि, संयोग सृष्टि का मतलब, सुकेश ने पूछा। संयोग मतलब हैविंग और सृष्टि मतलब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मतलब मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से होने वाली संतानें, जज साहब ने समझाते हुए कहा। इस रेफरेंस में स्त्री पुरुष, शेर शेरनी, मोर मोरनी, मुर्गी और मुर्गा, इस तरह और सभी क्रीचर आ जाते हैं। लाइक दिस मेल एंड फीमेल के फिजिकल रिलेशन से ही संसार बढ़ने लगा। मानवीय संसार के आदि पुरुष थे मनु और आदि स्त्री थी श्रद्धा। आदि मतलब सबसे पहली। श्रद्धा जिन्हें शत्रुपा और कामायनी के नाम से भी जाना जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, स्वायंभू मनु अरु सतरूपा, तिन्ह ते भय नर सृष्टि अनूपा। अपने काव्य कामायनी में प्रसाद भी
जयशंकर प्रसाद भी ऐसा ही संकेत करते हैं। हम दोनों की संतान वही, कितनी सुंदर कितनी भोली। इन्हीं मनु और शत्रुपा या कहीं श्रद्धा के संयोग से जन्म हुआ मानव का। मनु की संतान, मनु की संतान मानव कहलाता है। मानव को मनुज भी कहा जाता है। यह मनुज शब्द दो वर्ड्स की जॉइनिंग से बना है, मनु और ज। मनु यानी मनु से और ज मीन्स पैदा होने वाला। तो मनुज का अर्थ भी है मनु का पुत्र, मानव शब्द जिसका सिनोनिमस है। तो यही थे भारतीय मानव इतिहास के आदि दंपत्ति, यानी सबसे पहले दंपत्ति, यानी फर्स्ट पेयर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड, जो मानव रचना के आधार हैं, जिन्हें एडम और ईव या आदम और हव्वा भी कह सकते हैं। बट बेसिक थॉट इज दिस कि दिस ह्यूमन कम्युनिटी स्टार्टेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्पर्म्स। दिस इज कॉल्ड संयोग सृष्टि। इसी मेल और फीमेल स्पर्म के मिलने से संतान का जन्म होता है और इसी तरह मानव संसार बना। अपनी बात कहकर जज साहब ने पत्नी को पानी लाने का इशारा किया। आंटी ने मेड को आवाज़ दी। मेड पानी ले आई और वे पानी पीने लगे। वे लगातार काफ़ी देर से बोलते जा रहे थे। यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि हिंदी पोएटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले कामायनी नाम से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। जयशंकर प्रसाद का एक अत्यंत प्रसिद्ध काव्य है कामायनी। इस काव्य में भी मानव सृष्टि कैसे शुरू हुई, कवि ने इसी की बात की है। तो यह था मानवीय सृष्टि का इतिहास। पूरे कमरे में सन्नाटा था। पहले मुर्गी या अंडा, इस सदियों पुराने मोस्ट डिफ़िकल्ट मोस्ट वांटेड प्रश्न का उत्तर जो मिल रहा था। एक एक कर आवरण हट रहा था, कर्टेन खुलता जा रहा था। सचमुच हमारे प्राचीन साहित्य में ही छिपा था इसका उत्तर। केवल ढूंढना भर था, उसे समझना भर था। वहाँ बैठे हर व्यक्ति का मन यही कह रहा था। सब मंत्रमुग्ध से सुन रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जज साहब की धीर गंभीर आवाज़ सभी के मन में उतरती जा रही थी। माहौल ऐसा था कि शायद सुई गिरने की भी आवाज़ सुनाई देती। सभी क्या, अनिंद्या, क्या सुकुमार, अंजलि, सुनिधि, ईशाप, सुकेश, पुरु, सब के सब मन ही मन जज साहब की बातों को अपनी नॉलेज की तराजू पर तौल रहे थे। जज साहब ने एक नज़र उन सब पर डालते हुए कहा, एनी क्वेश्चन? नो, नॉट एट ऑल, एक ग्रुप साउंड सुनाई दी। जज साहब ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो अब बात तुम्हारे प्रश्न की। पहले मुर्गी या अंडा? सब ने एक साथ कहा। जज साहब उनकी एक्साइटमेंट देखकर हल्का सा हंस दिए। हाँ वही, पहले मुर्गी या अंडा। तो सुनो, तो आज की कहानी बस इतनी ही। जज साहब आगे क्या कहानी सुनाते हैं, क्या एविडेंसेस देते हैं, इसकी चर्चा कहानी के अगले भाग में। आप अपने कमेंट लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि बात आपको भी समझ में आई या आपके कुछ प्रश्न हैं या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। नमस्कारः, शुभं भवतु, पुनः मिलिष्यामः।